वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे हाथों में देख रहे हैं तुलसी के फूल। ये जो फूल होते हैं ना, अभी विंटर के सीजन में आपने इस तरीके से तुलसी के जो पौधा है उसमें से निकाल लेने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे जो ठंड का सीजन होता है इसमें हमारी तुलसी सूख जाती है। अगर आप चाहते हो कि साल भर आपकी तुलसा जी हरी भरी रहे तो आपने विंटर सीजन में ये जो फूल आते हैं इनको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इन्हें अलग कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहते हैं तो कैंची से कट भी कर सकते हैं। जब जब आपको दिखे कि इसमें फूल आ रहे हैं आपने कट कर देना है। यह टिप आपने बार बार हर 15 दिन की गैप में अपनाते रहना है। आपकी तुलसा जी साल भर हरी भरी रहेंगी। ऐसा ही कोर काम का यूजफुल टिप, जब भी हम मोजे वगैरह इस तरीके से सुखाते हैं, ये देखिए मैं रस्सी को हिला रही हूँ, आप देख सकते हैं ये नीचे गिर गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लॉथ क्लिप भी लगा देते हैं। दोनों को साइड में मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। ऐसे लगाने के बावजूद भी आप देखेंगे ये जो जुराब हैं गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों जुराब को इस तरीके से एक क्लॉथ क्लिप में लगाना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आपने इसे रस्सी वगैरह पे टांग देना है। इससे क्या होगा, आपका जो जुराब है कितनी भी रस्सी क्यों ना हिलती हो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। जुराब सुखाने का ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप इस टिप को अपनाते हैं तो आपके जुराब कभी भी तार पे से नहीं गिरने वाले हैं। अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदल के देखिए, आपके काम भी आसान होंगे और जो काम हम बार बार करते हैं ना वो एक ही बार में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। यह टिप मैंने अपना के देखा है। जुराब सुखाते समय इस टिप को आप जरूर इस्तेमाल करें। आपके जो जुराब है कभी भी तार पे से नहीं गिरने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जब भी हम किचन में दूध बॉईल करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है हम दूध ज्यादा ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आज दूध लगभग 2 लीटर के आसपास लिया है। अब अगर मैं इसे उबलने के लिए रखती हूँ, लो फ्लेम पे भी क्यों ना आप रखें, तब भी ना आप बेलन को रख दीजिएगा। अगर दूध थोड़ा सा भी ऊपर आया ना तो ये इससे रुक जाएगा। अगर आप इसे नहीं रखोगे, भले ही आपने लो मीडियम पे क्यों ना रख रखा हो, फिर भी दूध नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इस तरह के बेग के बारे में बात करूंगी। यह बेग ना हर घर में होते हैं, फिर भी हम ना बहुत बार एक ऐसी गलती करते हैं जो कि कॉमन सी है, वो है इस कंक्रीट की ये जो ईंट है इससे जुड़ी हुई। इस तरह की ईंट या जो भट्टे वाली लाल ईंट होती है उससे जुड़ी हुई ये जो ईंटा है ये हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी न किसी रूप में या किसी न किसी काम में आप इसका जरूर इस्तेमाल करते होंगे। आपने क्या करना है, इस तरह की कंक्रीट वाली ईंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर में, आपने उसको पॉलिथीन पहनाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब हम इसे लेकर आते हैं घर में, देखिए ये बिल्कुल भी बिखरती नहीं है, या इसमें से थोड़े थोड़े जो पार्टिकल है वो नहीं निकलते हैं। पर कंटिन्यू जब ये इस्तेमाल होगी या थोड़ा बहुत घर में इधर उधर टाइल्स वगैरह पे आप इसे खिसकाओगे तो देखिए धीरे धीरे करके बिखरना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ना बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। बहुत सारे लोग इसे पलंग वगैरह के नीचे यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से इस कंक्रीट का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफी मजबूत होती है। तो आप ना इसके ऊपर इस तरह से पॉलिथीन पहले पहनाइए, फिर ये जो अच्छा क्वालिटी का जो मैंने आपको एक बैग दिखाया है इसको आप पहना दीजिएगा, और उसके बाद में सेलो टेप से आप इस तरीके से कवर कर दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ गिफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका कंक्रीट है देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो देखिए एक तो ये बहुत भद्दा दिखता है, और जहां भी आपने इसे रखा होगा उस रूम का या उस कॉर्नर का ये लुक बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो जब भी मुझे इस तरह की ईंट का इस्तेमाल करना होता है घर में, तो मैं पहले इसे कवर करती हूँ, ताकि जो मेरा घर है इसकी वजह से तो बिल्कुल भी गंदा ना हो और ये देखने में बहुत बुरी लगती है। तो आप इस तरीके से इसको बढ़िया से अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आपके पास गिफ्ट पेपर है तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, देखने में सुंदर लगेगी। और इस तरीके से आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल देखा है। हर घर में ही शायद इस ईंट का हम इस्तेमाल करते हैं ना किसी रूप में। तो आप एक बार यह टिप भी जरूर यूज करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, जब कप वगैरह टूट जाते हैं तो अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। देखिए फेंकना भी चाहिए, फेंकने के लिए ही होता है, पर अगर एक कप आप संभाल के रखते हो तो यह आपकी पैसों की बचत कर सकता है। आप चाहे तो इसे स्टोर रूम में डाल के रखिए, पर एक कप जरूर बचा के रखिएगा। आपने क्या करना है, ये जो हमारे छोटे वाले ग्रेटर होते हैं ना, आज मॉर्निंग में मैं अदरक घिस रही थी और बिल्कुल भी ये घिस नहीं रहा था। अभी मैंने आपको अपना थंब इसके ऊपर घुमा के दिखाया, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं है। अगर इसमें धार होती ना तो मैं थंब इसके ऊपर घुमा ही नहीं सकती थी। अब आपने इस तरीके से ये जो टूटा हुआ कप है इसका बेस जो होता है उसको अच्छे से इसके ऊपर घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस टिप को अपनाते हो तो आपका जो ग्रेटर है बहुत पुराना ना हो। अगर बहुत ज्यादा पुराना भी होगा ना तब भी धार नहीं होगी, क्योंकि इसके जो सांचे होते हैं या जो इसमें धार होती है वो अपने आप ही गिरने लग जाती है और एक टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 6 महीने या साल भर तक ही आप इस ग्रेटर का इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब धार खत्म हो जाती है तो इस तरीके से आप आराम से कप की मदद से इसकी धार बढ़ा सकते हैं। अच्छे से आप चला लीजिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगी। अभी मैंने इसके ऊपर हाथ घुमा के देखा, मुझे
इस पे धार महसूस हो गई थी। तो यह टिप ना आप बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसे जरूर यूज करिए। ये देखिए मैं हाथ घुमा के बता रही हूँ, अच्छे से बढ़िया से इस पे धार लग चुकी है। पहले मैंने इस पे आराम से थंब घुमा के बताया था, और अभी मैं इसके ऊपर फिंगर भी नहीं घुमा सकती क्योंकि इसमें धार हो चुकी है। इस तरह का पेपर अगर आपके घर में है, नॉर्मल कॉपी वाला पेपर है तो भी चलेगा। एक कंटेनर लेना है, इस तरीके से गोल गोल घुमा देना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बराबर आपको समझ में आएगा मैं क्या दिखा रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से कवर कर लीजिएगा 2-3 बार घुमाते हुए। सेलो टेप से इसे कवर कर देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपके पास कोई गम वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छे से इसको चिपका दीजिएगा। इसको चिपकाना बहुत जरूरी है। अगर फेविकॉल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलो टेप से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सेलो टेप का ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद में इसका जो पीछे बेस वाला हिस्सा है, एक चूज कर लीजिएगा दोनों तरफ से कोई सा भी, जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट को यूज किया है। अब आप नॉर्मल कॉपी वगैरह के पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप मेरे हाथों को देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज़पेपर है तो बहुत अच्छे से ये फोल्डिंग हो जाती है। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा, आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में सेलो टेप से इसे भी आपको बंद कर देना है। अब आप देखेंगे एक पेपर बॉक्स बिना किसी पैसा खर्च करे हुए आपने घर पे ही बना के रेडी कर लिया है। पेपर बॉक्स बनाने का ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसे जरूर ट्राई आउट करें। मुझे बहुत ज्यादा ये आसान लगा। कुछ भी आपने जुगाड़ नहीं लगाना है, बस एक बेकार पड़े डब्बे का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं इसका एक यूज करके आपको बताने वाली हूँ। जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर होते हैं या ऑयल कैन होती है, इस तरह की ऑयल की बोटल्स होती हैं, उसको आप इस तरीके से कवर करके रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑयल ना बोतल के ऊपर से आता रहता है। जो हमारे किचन सरफेस होती है या ड्रेसिंग मिरर की सरफेस होती है वो गंदी हो जाती है। इस तरीके से एक वो टिप है, ये मेरा बुक या कॉपी से जुड़ा हुआ है। जब हमारे बच्चे वगैरह रीडिंग करते हैं या हम ही क्यों ना करते हो, तब आपने एक लेस का टुकड़ा लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से कॉपी या बुक के बीच में रखना है और पीछे की तरफ से आपने इस तरीके से उसे पकड़ना है। गम, फेविकोल या जो भी आपके पास चिपकाने की चीजें हैं उसका यूज करते हुए यहाँ पर ये जो लेस का थोड़ा सा पार्ट है हमने चिपका देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपकी जो भी बुक या कॉपी है कवर चढ़ाने से पहले आपने ये टिप यूज करना है, ठीक है। अगर कॉपी पे कवर वगैरह चढ़ा है तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले से आप कर लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। ये बाहर से दिखेगा बिल्कुल नहीं, ये अच्छे से चिपक गया है। इसके बाद मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। अब जब भी बच्चा वगैरह रीडिंग करेगा तो बच्चों की दिक्कत ये होती है कि बच्चे ना पेज नंबर भूल जाते हैं, या बच्चे एक पेज को ढूंढने के चक्कर में पूरी कॉपी को 10 बार मतलब पेज को पलटते ही रहते हैं। तो इस तरीके से ना आप एक लेस का यूज कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही मजेदार हैक है। एक और काम का यूजफुल टिप, इस तरह की मिठाई के जो डिब्बे होते हैं अगर खाली हो जाए उसके बाद में आपने इसे फेंकना नहीं है। एक बहुत काम का यूज बता रही हूँ, उसके बाद में कभी भी आप इस डिब्बे को नहीं फेंकोगे, हमेशा संभाल के रखोगे। बीच में से इसे कट लगाना है। यहाँ पर मैं 4 हिस्से इसके कर रही हूं, आपने भी ऐसे ही करना है। और इसे ना हम वापस मिठाई का ये जो डिब्बा है इसी के अंदर हम सेट करने वाले हैं। अगर मिठाई के डिब्बे में चिपचिपाहट है या चाशनी है तो आप उसे अच्छे से एक कपड़े से वाइप क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में अच्छे से इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। ये देखिए अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे घर में से बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि इस बॉक्स को आप देख सकते हो, बहुत सारा छोटा मोटा सामान है जो कि इस तरीके से फैला हुआ था। ये फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और टाइम पे हमें मिलता भी नहीं है। तो इस तरीके के जो मिठाई के डिब्बे होते हैं आप इनका यूज कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप जमा के रखोगे तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगे। तो इस तरह की मिठाई के बॉक्स को फेंकने से पहले आप इस टिप का यूज करके देखिएगा, मेरे लिए बहुत फायदेमंद थे। इस तरह के बड़े कंटेनर देखने में अच्छे होते हैं पर छोटी चीजें रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के छोटे जो मिठाई के बॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हो तो उनके बॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर अपनाएंगे। एक और काम का यूजफुल टिप जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, जब भी हम नई शर्ट सिलवाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का शर्ट है अभी इन्होंने नया सिलवाया है, तो ये जो हाथ का आप देख रहे हो जहां हम हाथ पे पहनते हैं, ये जो स्लीव होती है ये ना बहुत ज्यादा कड़क होती है, इतनी ज्यादा कड़क होती है कि ठीक से ना ये सेट नहीं होती है, या 1-2 बार धुलने के बाद ही ये थोड़ा सा ढीला होता है। पहली बार जब पहनते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, 1-2 बार जब ये धुल जाएगा ना तब बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से जब हम बटन वगैरह लगाते हैं ना, ये जो कांच वगैरह होता है ये इसके अंदर जाती नहीं है, बहुत ज्यादा कड़क होती है, या किसी वजह से ये टाइट हो जाए तो क्या करें। इमरजेंसी में ये टिप आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप महिला होकर भी इस तरह की शर्ट पहनते हैं तब भी आपके लिए काम आएगा, और आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तब भी आपकी टिप बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने ना ये वाला छल्ला लेना है। देखिए
कोशिश कीजिएगा कलर वाला ही छल्ला लीजिएगा। ये जो रबर है हमने बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और स्लीव का ये जो छल्ला है इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो रबड़ को एक बार घुमा भी सकते हो ताकि एक यहाँ पर नोट जैसा बन के रेडी हो जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं किया है, आप चाहे तो यहाँ पर एक बार इसे नोट भी लगा सकते हैं या घुमा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। बारीक वाला छल्ला लिया है तो ये वैसे भी नहीं निकलने वाला है। अगर बड़ा छल्ला है तो एक दो बार आप इसे गोल कर लीजिएगा, ये एक दो बार इसे आप घुमा लीजिएगा। इस तरीके से आप पहन के देखिएगा। ये शर्ट आराम से पहनी जा सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू शर्ट के अंदर अक्सर ये दिक्कत होती है और अगर आपने बहुत दिन बाद में भी कोई शर्ट वगैरह पहनी है तब भी ये कलाई वगैरह में ठीक से सेट नहीं होती है या बहुत ज्यादा हमें टाइट होती है। तब ये इमरजेंसी में ये टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा ही और काम का यूजफुल टिप, ये जो नेल पेंट वगैरह होती है ना, बहुत बार क्या होता है कि ये इस तरीके से लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं लेती है। जरूरी नहीं है कि ये नेल पेंट के साथ हो, कोई सा भी कंटेनर हो उसके साथ भी हो सकता है। तो आपने इस रबड़ का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, ये रबड़ को लीड या कोई ढक्कन या इस तरह का कोई भी छोटा सामान जो आराम से नहीं खुलता है उसके ऊपर अच्छे से पहना देना है। 3-4 बार अच्छे से घुमाइएगा। ये देखिए, इसके बाद में अच्छे से ना एक ग्रिप बन जाती है। जैसे ही आप इसे घुमाओगे, कितना भी कड़क से क्यों ना ढक्कन लगा हो या कोई भी इस तरह का नेल पेंट जैसा मैंने आपको बताया ढक्कन वगैरह क्यों ना खुलता हो, उसको आप आराम से इस रबड़ की मदद से खोल लेंगे। ये बहुत आसान सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अब क्या होता है कि बहुत बार ना जो हमारे ढक्कन वगैरह होते हैं ये किसी वजह से वो टूट जाते हैं। जैसे मैं एक नेल पेंट का ही आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसे देखिए, मैंने निकालने की कोशिश की, ऊपर का कवर तो निकल गया पर नेल पेंट तो खुली नहीं। इस तरीके से क्या होता है, ढक्कन वगैरह भी क्रैक हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए भी आप रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इमरजेंसी में इस चीज को अच्छे से आपको बंद करके रखना है। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये इसी में सेट रहे, बाहर निकल के ना आए, तब भी आप इस छल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बार अच्छे से घुमा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आएगा और आराम से जब आप इसे घुमाओगे, जैसे कि मैंने कहा एक ग्रिप बनती है, तो ये खुल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप ढक्कन, कंटेनर या कोई बॉक्स वगैरह जो कि आसानी से नहीं खुलता है, लॉक वगैरह लग चुका है, तब आप इस छल्ले वाले टिप का यूज कर सकते हैं। हो सकता है कंटेनर पे ऑयल है, चिकनाहट है, तब भी लॉक नहीं खुलते हैं, तब आप ये रबड़ वाली ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ये देखिए, अब उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ खाने वाली हल्दी लेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में हम नमक लेंगे। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो हर तीसरे दिन की गैप में आपने क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के बताया है ना, इसे अच्छे से मिक्स करना है। हर रात को आप ये काम कीजिएगा, कम से कम 15 दिन करके देखिएगा, आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। अच्छे से इसे मिला लीजिएगा। रात के टाइम में आपने करना है, दिन दोपहर में ये काम नहीं करना है। तीनों चीजों की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के से अपने दांतों को मसाज करना है। रात को जब आपका डिनर हो जाता है उसके बाद में आपने ये काम करना है और अच्छे से दांतों की मसाज कीजिएगा। अच्छे से आपने इसको दांतों पे मसलना है। इससे आप देखेंगे आपके दांतों का पीलापन है या दांतों में से कोई बदबू वगैरह आ रही है वो सब हट जाएगी और दांतों की जो चमक है वो भी अच्छे से आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपने फिंगर का ही इस्तेमाल करना है, ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो नमक से मसूड़े छिल भी जाते हैं। एक और काम का यूजफुल टिप देख लेते हैं। हम बहुत बार ना बाहर होते हैं और हमें खाना वगैरह बनाना होता है पर कुछ चीजें हमारे साथ नहीं होती है। तो मेरे पास ना आज चक्का नहीं है, तो मैं चक्के की बजाय आज यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करूंगी रोटी बनाने के लिए। ऐसे रखेंगे तो देखिए, एक तो ये गंदा हो जाता है और स्टेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा भागता है। जिस भी सरफेस पे आप रखना चाहते हो एक कपड़ा रखिएगा, चॉपिंग बोर्ड रखिए और उसके बाद में आप रोटी बेलना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे भी हम इसके ऊपर सब्जी ही कटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस पे हम रोटी नहीं बेल सकते हैं। ये लकड़ी का ही होता है, तो आराम से आप इसके ऊपर रोटी भी बेल सकती हो। मैंने आपके सामने से बना के बताया है। एक और रोटी मैं आपको बना के बता देती हूँ। बहुत आसानी होती है। इमरजेंसी में ये हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जब आप कहीं बाहर हो और आपको खाना वगैरह बनाना हो, साथ में आप चक्का वगैरह नहीं ले गए हैं, तब ये टिप आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे कि आज मैं जहाँ खाना बना रही हूँ ना, वहां पे बिल्कुल भी चक्का नहीं है, तब चॉपिंग बोर्ड जरूर था साथ में, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया और जो हमारी रोटी बनाने का काम है वो आसान हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद टिप हुई है। उम्मीद करती हूँ इमरजेंसी में आपके लिए भी ये होगी। देखिए, बाहर चूल्हे पे खाना बन रहा था और आराम से रोटी बनी। ऐसा नहीं है कि रोटी आड़ी टेढ़ी है, रोटी बिल्कुल बराबर गोल है और ये आराम से पक भी गई थी। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।